तो इस वीडियो में हम आज आपको उस स्कैम के बारे में बताने जा रहे हैं जो नीट से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है। और शायद ये स्कैम आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है या बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस स्कैम में आप इस बार फंसने वाले हो। और इस स्कैम का जो सबसे वर्स्ट पार्ट है वो पता है क्या है? इस स्कैम में जो भी स्टूडेंट्स ट्रैप्ड होते हैं उनको पता होता है कि उनके साथ स्कैम हो गया, बट स्टिल वो अपने आप को ये सांत्वना देते हैं या वो इस वजह से आवाज नहीं उठा पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस स्कैम में वो अपनी गलती की वजह से फंसे हुए हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी। तो जी हाँ, बिल्कुल नीट से भी बहुत बड़ा स्कैम है जिसके बारे में आज हम खुलासा करने जा रहे हैं। इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करता है, ना कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले डिस्कशन करेंगे, ना आपको मतलब इसके बारे में आप कहीं भी डिस्कशन नहीं सुनोगे क्योंकि सबकी दुकान इस स्कैम के भरोसे चल रही है। ध्यान से समझना इस पूरे डिस्कशन को। और अगर आप स्टूडेंट हो जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, आप रिलेट कर पाओगे, इंस्टेंट यू रिलेट कर पाओगे आप। नीट में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए हैं वो है 24 लाख, लेकिन इस स्कैम में जो हर साल स्टूडेंट्स अफेक्ट होते हैं वो नीट स्कैम से, जो नीट में जितने ज्यादा स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए हैं उससे करीब करीब 4 गुना ज्यादा हैं। मतलब करीब करीब 80 लाख से लेके 1 करोड़ तक स्टूडेंट्स अफेक्ट होते हैं हर बार। अब ये स्कैम क्या है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाता हूं और आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। ये पूरा स्कैम है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का स्कैम। अब ये स्कैम होता कैसे है, क्या है स्कैम, ये समझो। अब एक स्टूडेंट जब अपने एडमिशन के लिए कॉलेज सर्च करना स्टार्ट करता है तो एडमिशन से पहले कॉलेजेस, एडमिशन कंसल्टेंट्स, एडमिशन पोर्टल्स उससे बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं जिसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं कराते हैं। वो दावे करते हैं हमारे यहाँ बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं, हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारे यहाँ कोर्स करिकुलम इंडस्ट्री के साथ बिल्कुल सिंक में है, हमारे बहुत सारे अच्छे इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस हैं, बहुत सारे एकेडमिक कोलैबोरेशन हैं। लेकिन जब बच्चा कैंपस में पहुंचता है तो वहां उसको रियलिटी बिल्कुल अलग पता चलती है। 100% प्लेसमेंट तो छोड़ो, 30% प्लेसमेंट या 40% प्लेसमेंट भी नहीं होता और जो चीज उसने पढ़ाई की हुई है उससे रिलेटेड उसको कोई जॉब ही नहीं मिलता है। और ये बात डेटा के साथ अवेलेबल है। एम्प्लॉयबिलिटी का अगर आप डेटा उठा के देखो, स्किल्स ही नहीं है स्टूडेंट्स के अंदर जिसके बेसिस पे उनको नौकरी दी जा सके, लेकिन एडमिशन से पहले बहुत बड़े बड़े बातें किए जाते हैं। और इस पूरे स्टेटस को मेंटेन करने के लिए एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। अब उस इकोसिस्टम में बहुत सारे और बहुत बड़े पावरफुल लोग इन्वॉल्व हैं। पहले तो कॉलेजेस, मेजॉरिटी ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस। दूसरा, गवर्नमेंट कॉलेजेस का हाल भी वैसा ही है। जो दूसरा, एडमिशन कंसल्टेंट्स। तीसरा, जो बहुत बड़े बड़े पोर्टल्स हैं, वेल फंडेड स्टार्टअप्स हैं जो एडमिशन काउंसलिंग और एडमिशंस प्रोवाइड कराते हैं बेसिकली वो अपने पार्टनर कॉलेजेस में। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? ये जितने बड़े बड़े लोग अभी आपको चैनल्स पे दिख रहे हैं ये क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि उनका धंधा भी इस पे एक तरीके से डिपेंडेंट है। मुट्ठी भर कॉलेजेस अगर अच्छे होंगे और उनके लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग कॉम्पीट कर रहे होंगे तो ही ये कोचिंग का धंधा चल रहा होगा। अगर सारे कॉलेजेस में क्वालिटी एजुकेशन मिलनी स्टार्ट हो जाए तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर सारे कॉलेजेस में स्किल बेस्ड एजुकेशन मिलना स्टार्ट हो जाए जहां से स्टूडेंट्स हाईली एम्प्लॉयबल बनकर निकले तो फिर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का धंधा अपने आप बंद हो जाएगा। तो इस वजह से ये जो स्कैम है जो सालों साल निरंतर चला आ रहा है, इसके लाभार्थी सभी हैं इस पूरे सिस्टम के। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है और हमने अपना जो स्टार्टअप स्टार्ट किया और हमें कैसे पता है? क्योंकि हमने अपना करियर ही स्टार्ट किया था एक बहुत बड़े स्टार्टअप के साथ जो क्लेम करता था काउंसलिंग का, बट एक्चुअल में इस पूरी इकोसिस्टम का पार्ट निकला जब वहां काम करना हमने स्टार्ट किया। तो अब इसमें होता क्या है, इसमें जब एक बच्चा अपने लिए कॉलेज शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट करता है उसको बहुत सारे कॉल्स आते हैं। वो कॉलेज की तरफ से कॉल्स होते हैं, वो एडमिशन कंसल्टेंट्स की तरफ से कॉल होते हैं, वो जो पोर्टल्स हैं उनकी तरफ से कॉल्स आते हैं और अब तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं वो भी कॉल करते हैं। स्टूडेंट को बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई जाती हैं कि उस कॉलेज में ये मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा। जब बच्चा एडमिशन ले लेता है दिन रात उसको कॉल्स आते हैं। जब बच्चा एडमिशन ले लेता है और जब वहां पहुंचता है तो उसको पता चलता है ना तो वहां ढंग की फैकल्टीज हैं, ना वहां प्लेसमेंट का कोई सपोर्ट सिस्टम है, ना वहां जो कोर्स करिकुलम पढ़ाया जा रहा है वो उस कोर्स करिकुलम का कोई रेलेवेंस है आज जो इंडस्ट्री की डिमांड है उससे। कोई एकेडमिक कोलैबोरेशन नहीं, कोई इंटर्नशिप का सपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं। आप अगर स्टूडेंट हो तो आप रिलेट कर पाओगे कि एडमिशन से पहले जो चीजें आपको बताई गई थी और जो रियलिटी निकली उसमें कितना बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई, क्लियर दिखा है कि जो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें जो यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो है वो कितना बड़ा है। मतलब आज वो डेटा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है और वो वही डेटा नहीं, बहुत सारे डेटा ऐसे अवेलेबल हैं जिसमें क्लियर ये इंडिकेट करता है ग्रेजुएट्स हैं, जो इंडियन ग्रेजुएट्स हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत बड़ा सवाल है। मतलब एम्प्लॉयबिलिटी जो स्किल्स होनी चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर में, मतलब एम्प्लॉयबिलिटी बहुत बड़ा कंसर्न है आज इंडियन ग्रेजुएट्स का। अब इसमें सबसे बड़ा और जो हमारी डिमांड है, जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी मैं आपको मेल्स दिखाऊंगा। हमने सीजीआई को मेल किया हुआ है, हमने एजुकेशन मिनिस्टर को कॉन्टिन्यूअस मेल किया, हमने यूजीसी को कॉन्टिन्यूअस मेल किया। इस पूरे प्रॉब्लम का जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है ना वो है कंप्लीट ओपेसिटी। जब एक बच्चा कॉलेज शॉर्टलिस्ट करने जाता है
तो जितने भी रिक्वायर्ड डेटा सेट्स होने चाहिए एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए, वो पब्लिक डोमेन से गायब है बिल्कुल भी। अगर आप किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पे जाके देखो, वहां पे केवल दावों को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। 4 टॉपर्स का या 4 जो हाईएस्ट प्लेसमेंट वाले हैं उनका फोटो दिखा दिया जाएगा, वो भी पता नहीं कौन से बैच के हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। कंप्लीट प्लेसमेंट का डेटा आपको नहीं मिलेगा। फैकल्टी की डिटेल्स चाहिए होती हैं, वो आपको नहीं दिखाई देगा। प्लेसमेंट्स बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगे, वो भी सेलेक्टिवली। कंप्लीट प्लेसमेंट का डेटा वो आपको नहीं दिखाएंगे। किसी भी पैरामीटर पे केवल फी स्ट्रक्चर एक आपको दिख जाएगा। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होता है एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए, सही इंफॉर्मेशन, वो आपको नहीं मिलेगा। मेजॉरिटी ऑफ 90+% कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे आपको नहीं मिलेगा। एक तरीका और हो सकता है एनआईआरएफ के डेटा से निकालना। एनआईआरएफ में अगर आप कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज का पार्टिसिपेशन देखोगे तो अलार्मिंगली लो है, वो 15% से भी कम है। तो आपके पास कोई तरीका नहीं है कि जो फेक क्लेम्स किए जाते हैं, और ये हर बार होता है, हर किसी को पता है, जो फेक क्लेम्स किए जाते हैं और जो रियलिटी होती है उसको वैलिडेट करने का कोई तरीका ही नहीं है। एडमिशन कंसल्टेंट से कॉलेजेस का टाई अप होता है, जो कॉलेज डिस्कवरी प्लेटफॉर्म से, उनसे भी टाई। अब हम इतने श्योरिटी के साथ क्यों हैं? क्योंकि हम ऑलरेडी इस पूरे इकोसिस्टम का पार्ट रह चुके हैं। हमें पता है कि पूरा इकोसिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो अभी हमने बहुत सारे मेल्स किए, अभी यूजीसी ने फिर क्या किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे ही करने की वजह से किया, क्योंकि यूजीसी की वेबसाइट पे ऑलरेडी लिस्टेड था, और राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, ये सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होने चाहिए स्टूडेंट्स के पास, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अब यूजीसी ने इसको लेके 10 जून को एक नोटिफिकेशन जारी किया कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं इन डेटा सेट्स पे, उन्होंने बताया कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल करानी होगी। ये कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हैं जो देनी होंगी। अब इसके इंप्लीमेंटेशन का क्या, इसमें कुछ चीजें हैं जो क्लैरिटी के साथ नहीं आ पाई कि कब तक इसको इंप्लीमेंट करना है। अब चूंकि एक साल में 2 बार एडमिशन होगा, तो आप समझ रहे हो जो पूरा स्कैम चल रहा था मिस इन्फॉर्मेशन का या डिस इन्फॉर्मेशन का। मिस इन्फॉर्मेशन तो चलो, वो मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि हाँ इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रहा है, बट इन्फॉर्मेशन जो पास ऑन कर रहा है उसको नहीं पता है कि गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो। डिस इन्फॉर्मेशन, डेलिबरेट मिस इन्फॉर्मेशन या मिस गाइडेंस की बात होती है। तो ये जो डिस इन्फॉर्मेशन का स्केल है वो और कितना बड़ा हो जाएगा, मल्टीपल फोल्ड्स हो जाएगा। एक साल में 2 बार एडमिशन करना अलाउ कर दिया है यूजीसी ने। तो अब ये जो नोटिफिकेशन आया अभी, ये एक अच्छा कदम तो है, बट अभी हमें ये इंश्योर करना होगा कि इसका इंप्लीमेंटेशन हो। उन्होंने कहा है कि हर कॉलेज को, हर यूनिवर्सिटी को, जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ये जो इन्फॉर्मेशन हैं जो अभी आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये सारे इन्फॉर्मेशन सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, जो भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सबको अपनी वेबसाइट पे डालनी होगी। बट कब तक डालनी होगी कोई डेडलाइन नहीं बताया गया है। प्लेसमेंट्स को लेके यहां क्लैरिटी नहीं दिख रही है कि प्लेसमेंट, उन्होंने बस ये बता दिया है प्लेसमेंट सेल, जबकि प्लेसमेंट में सबसे ज्यादा धांधली होती है, सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो यहां पे प्लेसमेंट के बारे में केवल इतना बता दिया है, प्लेसमेंट सेल एंड इट्स एक्टिविटीज, केवल इतना। अब यहां पर जो सबसे अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये है कि प्लेसमेंट को लेके ही सबसे ज्यादा डेटा फेक किया जाता है। तो वहां क्लैरिटी की जरूरत थी। फैकल्टीज को लेके जो बात की गई है, वहां पर फैकल्टीज में भी हमने एक आरटीआई भी डाला हुआ है। अभी फैकल्टीज को लेके भी क्लैरिटी की जरूरत है। वहां पे हमने पूछा भी हुआ है कि फैकल्टीज की डिटेल्स, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट, स्कूल, सेंटर वाइज फैकल्टी स्टाफ डिटेल्स विद फोटोग्राफ्स। अब यहाँ पे क्या डिटेल्स होनी चाहिए, मतलब जो हमारी डिमांड है वो ये है, और जो सबकी ही डिमांड है कि फैकल्टी की डिटेल्स में आपको फैकल्टी की क्वालिफिकेशन, कहां से पढ़ाई की हुई है, क्या पढ़ाई की हुई है, क्या उनके पास इंडस्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस है, क्या कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है, टोटल ज्वाइनिंग डेट क्या है, कब से काम कर रहे हैं, कितना टेन्योर रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन, और ये क्लैरिटी के साथ बतानी चाहिए थी। तो ये कुछ चीजें मिसिंग है यहाँ पे। इंप्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म क्या है, सही इंफॉर्मेशन दे रहा है कॉलेज, इसको वैलिडेट करने के लिए आपने क्या तरीका अपनाया हुआ है, ये कुछ सीरियस सवाल है जो अनआंसर्ड रह गए हैं इस पूरे जो इन्होंने गाइडलाइन जारी किया हुआ है। सबसे पहले तो क्लैरिटी यही है कि ये क्या इन्फोर्सेबल है या आपने ऑप्शनल कर दिया कि हाँ ठीक है, आपने एक सजेशन दे दिया कि ये चीजें करो, गाइडलाइन तो आपने जारी कर दी। तो इस पे हम क्लैरिटी चाहते हैं। अब ये पूरा इकोसिस्टम, अब बच्चा हर बार, मतलब जब वो एडमिशन लेने से पहले उसको बहुत अच्छी चीजें बताई जाती हैं, बट जब वो कैंपस पहुंचता है उसमें से कोई चीज सही नहीं निकलती है। अब ये पूरा इकोसिस्टम फल फूल कैसे रहा है, इसमें बहुत बड़ा रोल है एडमिशन कंसल्टेंसी का बड़ा अमाउंट होना। इतने लोग क्यों लगे हुए हैं इसमें, क्योंकि पर एडमिशन का एक एडमिशन कंसल्टेंट को जो कॉलेज है वो पे करता है 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक, अगर आप एमबी पीजीडीएम की बात कर रहे हो तो। मतलब बीटेक के कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो पर एडमिशन का 50,000 रुपए तक चला जाता है। बीबीए बीकॉम की मैं बात करूं 20-20, 25-25 हजार रुपए तक चला जाता है। तो एक तो इतना बड़ा मोटिवेशन है जो इस पूरे इकोसिस्टम को चलाए रखता है कि ठीक है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो अपने यहाँ स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि हाँ यहाँ एडमिशन ले लो, उनका भी तय होता है। तो ये जो अमाउंट है वो एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है। हम एक ऐसा पोर्टल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां ट्रांसपेरेंसी आ पाए, बट ट्रांसपेरेंसी के लिए वो डेटा अवेलेबल होना चाहिए, और वो डेटा ही अवेलेबल नहीं है आज। तो
एक तो जो पूरा चल रहा है, इतना बड़ा इकोसिस्टम इसलिए फ्लरिश हो रहा है क्योंकि बेवकूफ बनाने का इंसेंटिव बहुत मोटा है। झूठ बोलने का, लोगों को स्कैम करके, ट्रैप करके ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन कराने का जो इंसेंटिव है वो 1.5 लाख रुपए तक है। इसलिए इतने सारे एडमिशन कंसल्टेंट है। जैसे ही एडमिशन सेशन स्टार्ट होता है, एक दिन में 20-20, 25-25 कॉल्स आते हैं स्टूडेंट्स को, और हर कोई बस ये कहता है कि हम एडमिशन काउंसलर हैं, हम काउंसलिंग दे रहे हैं आपको। बट काउंसलिंग नहीं होता है, वो बेसिकली वो पैसा कमाने का एक तरीका होता है, लोगों को स्कैम करके, बेवकूफ बना के, अपनी बातों में लेके ट्रैप करके ऐसे सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस में एडमिशन करा दिया जाता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया, जो थोड़े अच्छे कॉलेजेस हैं वहां डोनेशन देके, कैपिटेशन मनी देके, कैपिटेशन मनी बिल्कुल ही अलाउड नहीं है इंडिया में, बट स्टिल जो थोड़े बेहतर कॉलेजेस हैं, जिनका थोड़ा बेहतर है प्लेसमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड, वहां अगर आप बैंगलोर के कॉलेजेस की बात करो तो वहां पर 1-1 करोड़ रुपए तक, 70-70, 80-80 लाख रुपए तक डोनेशन लेके एडमिशन दिया जाता है। ये बात पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, बट इस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। इससे बड़ा स्कैम, मतलब आप समझ रहे हो। और जो सबसे वर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही स्टार्ट किया, वो यही है कि स्टूडेंट को जो बातें बताई गई होती हैं और जो रियलिटी निकलती है वो बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर होता है। इससे बड़ा स्कैम कुछ नहीं हो सकता। और 80-90 लाख लोगों के साथ हर साल होता है, ये हर बार होता है ये। बट स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि यार अगर मैंने अच्छा पढ़ाई किया होता या मैंने एफर्ट दिया होता तो आज मैं भी आईआईटीज में बैठा होता। मैंने नहीं पढ़ाई की, इसलिए आज मुझे टियर 3, टियर 4 कॉलेजेस में पढ़ना पड़ रहा है। बट हमारा जो फंडामेंटल सवाल है वो अलग है। हम जो सवाल उठा रहे हैं वो ये है कि बच्चे ने पैसा दिया। अब आज इंडिया में करेंटली 60 से करीब 58,000 से लेकर 60,000 कॉलेजेस और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अवेलेबल हैं जो फंक्शनल है फुल्ली। तो अगर मैं किसी सर्विस के लिए पे कर रहा हूं तो वो सर्विस मुझे मिलनी चाहिए, और खास करके तब जब मुझे बताया गया था कि ये चीजें अच्छी हैं वहां पे, मतलब मुझे अच्छी फैकल्टीज मिलेंगी, मुझे अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, वहां का कोर्स करिकुलम बहुत अच्छा है, वहां एकेडमिक कोलैबोरेशन बहुत अच्छे हैं, वहां कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है। बट जब मैं कैंपस पहुंचता हूं, जब एक बच्चा कैंपस पहुंचता है इन सारी बातों में, इन सारे दावों में आके, और वहां जाके देखता है कि बिल्कुल रियलिटी बिल्कुल ही अलग है, तो इससे बड़ा स्कैम और क्या हो सकता है। और अगर आपके साथ ये हुआ है तो आप कमेंट करके बताइए। आप कॉलेज का नाम भी लिखना चाहो लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में कि आपको एडमिशन लेने से पहले क्या चीजें बताई गई थी और रियलिटी क्या निकली अल्टीमेटली। तो हम इसको कैसे सॉल्व करना चाह रहे हैं, एक ही सॉल्यूशन है, ट्रांसपेरेंसी। और यहां पे जो ये गाइडलाइन जारी की है यूजीसी ने, यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 emphasizes ट्रांसपेरेंट सेल्फ डिस्क्लोजर बाय हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो जब ट्रांसपेरेंसी की बात यूजीसी भी मान रहा है, गवर्नमेंट भी मान रही है, तो इसका स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है। स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन से क्या होगा कि लेट्स से कि अगर आपको पता होगा कि ये कॉलेज कैसा है, अगर उसका प्लेसमेंट का पूरा डेटा अवेलेबल होगा, अगर आपको पहले से पता होगा कि फैकल्टीज कैसी हैं, अगर आपको पता होगा कि उसका कोर्स करिकुलम कितना रेलेवेंट है, तो जाहिर सी बात है आप अगर गलत कॉलेज होगा या वहां अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल रही तो आप एडमिशन ही नहीं लोगे। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इस ट्रैप में, इस स्कैम में फंसता क्यों है इंसान, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है। जो वो झूठ बोलते हैं, जो ट्रैप करते हैं अपनी बातों में आके, उसको वैलिडेट करेगा कोई तरीका ही नहीं है। इनफैक्ट इतना बड़ा इकोसिस्टम है कि वो बोलते कुछ और है। लेट्स से कि मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा हुआ है, उनको बताया जाता है कि बीबीए में 25 लाख का मीडियम प्लेसमेंट है। अब जो वो वैलिडेट करने के लिए गूगल पर जाता है और उसको लगता है कि ठीक है ये वाले तो जो प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं ये तो न्यूट्रल है, एक्चुअल में जब उन पे वो क्वेरी डालता है वहां से और ही कुछ वो और बढ़ा चढ़ा के बताते हैं उसको, क्योंकि वो कॉलेजेस उनके पार्टनर कॉलेजेस होते हैं, तो वो और हेल्प करते हैं उसको। ये इस डिसइंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका भी है। अभी इसका सॉल्यूशन बस एकमात्र यही है कि जिस तरीके से नीट में ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है कि ग्रेस मार्क देने से पहले आपने क्यों नहीं बताया था, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो कि पेपर लीक हुआ था, सेम उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है कि जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो बहुत सिंपल है सॉल्यूशन उसका, ये जो अभी गाइडलाइन यूजीसी ने जारी की हुई है इसका स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन हो। इसमें जो प्लेसमेंट वाला डेटा इन्होंने छोड़ा हुआ है, प्लेसमेंट या तो आप सबका दिखाइए या आप किसी का मत दिखाइए। अब एक तर्क कॉलेजेस की तरफ से आता है कि प्लेसमेंट तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, हास्यास्पद है ये तर्क। फिर आपने चौराहों पे कुछ बच्चों का फोटो कैसे लगा रखा है, सीटीसी के साथ उनके फोटो, उनका पूरा फेस लगा रखा है, आपने कंपनी का नाम लिख रखा है, सब कुछ। तो आप सेलेक्टिवली नहीं हो सकते हो, मतलब अगर कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है तो वो सबके लिए कॉन्फिडेंशियल होगी, सेलेक्टिवली कॉन्फिडेंशियल नहीं होती है कोई चीज। या तो वो आप सबका ही प्लेसमेंट का डेटा दिखाइए या किसी का मत दिखाइए। आप बस वो स्कैम करने के लिए, ट्रैप करने के, अपने बातों में लेके एडमिशन कराने के लिए पूरा का पूरा इकोसिस्टम चल रहा है। तो हमारी डिमांड बहुत सिंपल सी है, और इस पे मैं चाहूंगा कि अगर एक्चुअल में जितने लोग अभी झंडा लेके चल रहे हैं कि हाँ नीट के खिलाफ, एनटीए के खिलाफ बोल रहे हैं, आप बोलिए, लेकिन साथ ही साथ ये वाला भी स्कैम जो बहुत बड़े चंक के साथ हो रहा है, 4 गुना 5 गुना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने भी उसको लेके बहुत आवाज उठाई। लेकिन जितने पीआईएल्स फाइल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमारे पास उतना बड़ा फंड नहीं है, लेकिन क्या आप इस भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पीआईएल फाइल करोगे? हमारा बहुत सिंपल मानना है,
अगर कोई कॉलेज एग्जिस्टेंस में है, कोई कॉलेज फंक्शनल है, तो वहां क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। अदरवाइज वो कॉलेज फंक्शनल क्यों है? बहुत सिंपल सवाल हम उठा रहे हैं। अगर कोई कॉलेज एग्जिस्टेंस में है, अगर कोई कॉलेज आज फंक्शनल है, तो वहां या तो क्वालिटी एजुकेशन मिले या तो वो कॉलेज ही बंद हो जाए। अगर वहां क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है और स्टिल स्टूडेंट अपने एंड से लैग कर रहा है या पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो फिर ये उसकी गलती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सब कुछ मिलने के बाद भी नहीं पढ़ाई करेंगे, तो फिर कुछ नहीं कर सकते हम। हाँ, हम अपने एंड से जो सपोर्ट सिस्टम और कर सकते थे कि हाँ ठीक है पढ़ लो, जितना सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर सकते तो हम करेंगे ताकि वो थोड़ा सीरियस हो जाए। बट स्टिल सब कुछ देने के बाद भी नहीं कर रहे तो फिर वो उसकी गलती है। लेकिन आज दिक्कत ये है, आप बताते कुछ और है, एडमिशन से पहले आप बताते कुछ और रियलिटी कुछ और निकलता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बस इतना ही है कि इस गाइडलाइन का स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन हो और एक कमेटी बनाई जाए या एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो देखे कि जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है वो सही हो और अपडेटेड हो, एक्यूरेट हो। उसके बाद आप देखोगे कि जब पब्लिक डोमेन में सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा तो दो ही चीजें होंगी। ऐसे जो बिलो स्टैंडर्ड या सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस हैं, या तो वो इंप्रूव करेंगे, और ये इतना बड़ा अमाउंट जो देते हैं एडमिशन कंसल्टेंट्स को, हमारी डिमांड ये है कि आप यही पैसा अपने क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे दो। जो इतने मार्केटिंग पे खर्चा करते हो आप, जो इतना बड़ा पैसा आप देते हो एडमिशन कंसल्टेंट्स को, 1.5 लाख रुपए, वही पैसा अपने अच्छी फैकल्टीज रखने पे रखो। वही पैसा आप इन्वेस्ट करो स्टूडेंट के ओवरऑल ग्रूमिंग पे, किस तरीके का प्लेसमेंट सपोर्ट सिस्टम और अच्छा बना सकते हो आप। तो इसको सॉल्व करने का एकमात्र तरीका यही है, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी ले आना। जो ये ओपेसिटी है आज इंडिया में, इसको कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी में कन्वर्ट करना होगा। हर एक इंस्टीट्यूशन के लिए मैंडेटरी होना चाहिए कि जितने भी डेटा सेट्स होते हैं एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए, वो अवेलेबल कराए जाए। तो अगर एक्चुअल में जितने लोग अभी ये नीट को लेके, एनटीए को लेके आवाज उठा रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी, हम्बल रिक्वेस्ट होगी, इसको लेके भी आवाज उठाइए। क्योंकि अगर ये हमने फिक्स कर लिया तो इंडिया का पूरा एजुकेशन सेक्टर हम फिक्स कर पाएंगे। फिर 1-1.5 लाख सीट के लिए 24 लाख बच्चे को कॉम्पीट नहीं करना पड़ेगा। अगर हम स्किल बेस्ड एजुकेशन इंश्योर कर पाएंगे इंडिया के हर एक इंस्टीट्यूशन में, तो फिर पॉसिबल ही है ना। 1.5 लाख, जब 1,20,000 1,10,000 सीट है तो 24 लाख बच्चा क्यों कॉम्पीट कर रहा है वहां पे? वो कुछ और कर सकता है जहां पे बेहतर करियर मिल जाए, क्योंकि किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है ना। 24 लाख बच्चे कैसे 1.5 लाख सीट्स पे अकोमोडेट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाएंगे अगर आप आवाज उठाना स्टार्ट करो। और इसको अगर हम, वैसे तो हम अपनी हर वीडियो में, किसी भी वीडियो को आप हमारी उठा के देख लो, ये पूरा स्टार्टअप ही हमने स्टार्ट किया था इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। किसी भी वीडियो को उठा के देख लेंगे, हर वीडियो में हम यही कहते हैं, कुछ पैरामीटर्स हमने बना रखे हैं कि इन पैरामीटर्स पे सवाल पूछिए आप। और कोशिश ये है कि आज जो एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस ड्राइव होता है वो एडमिशन कंसल्टेंट और कॉलेज की तरफ से होता है। बच्चा बस उनके मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के ट्रैप में आता है। हमारी कोशिश आज तक ये है कि स्टूडेंट से ही सवाल पूछना स्टार्ट करे और डेटा बैक्ड इन्फॉर्मेशन मांगे उनसे कि आप जो क्लेम करें उसका डेटा दिखाओ। तो अभी क्योंकि ये डेटा उसको मांगने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट पे प्रोवाइड कराना चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट भी है, और अभी तो ये यूजीसी का गाइडलाइन दिया गया है। तो हम एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप सब कंट्रीब्यूट करने को रेडी हो जाएं। और जितने लोग अभी एक्टिव हैं, जो नीट एनटीए को स्कैम को लेके अभी बहुत कंसर्न दिख रहे हैं, तो उनको इस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए आगे आना चाहिए। जितनी मेन स्ट्रीम मीडिया कवर कर रही है उसको, इसको भी कवर करना स्टार्ट करें। और फिर आप देखोगे कि कैसे हम इंडिया के हर एक स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई सजेशन हो तो डेफिनेटली आप भी दे सकते हो कि क्या इससे एक्चुअल में इंपैक्ट आएगा। अगर आपने, चूंकि एक कहावत है कि सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे अपने जजमेंट में इसको यूज किया है। हमारा ये कहना है ट्रांसपेरेंसी इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। सबको पता है कि इंडिया का एजुकेशन सेक्टर किस तरीके का है। बट दिक्कत यह है कि माइक्रो लेवल पे जब आप यूनिट लेवल पे जाकर देखना स्टार्ट करते हो, मैक्रो लेवल पे तो आपको दिखता है कि हाँ यार बहुत सारे कोर्स आए हुए हैं, बहुत सारे जो एक्स-सीजीआईज भी हैं, या जो भी एमिनेंट एजुकेशनल, जो भी ऐसे लोग हैं जो काफी एमिनेंट हैं एजुकेशन सेक्टर में। एक बहुत अच्छा, बहुत फेमस कोट है इंडिया के एजुकेशन सेक्टर के बारे में, इंडिया हैज आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस इन अ सी ऑफ मीडियोक्रिटी। तो ये क्यों है ऐसा? क्यों है कुछ आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस, आईआईटीज और आईआईएम्स, और पूरा जो सी है वो मेडियोक्रिटी से घिरा हुआ है? इसको सॉल्व करने की जरूरत है। तो अगर ट्रांसपेरेंसी आती है तो उसका आउटकम क्या होगा? सिंपल सा आउटकम है, मतलब ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन ही नहीं लेगा कोई। अगर आप अच्छी फैसिलिटीज नहीं देते हो तो वहां पर एडमिशन करा पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर पब्लिक डोमेन में डेटा अवेलेबल होगा कि यहाँ ना तो ढंग की फैकल्टीज है, ना प्लेसमेंट होता है, ना इनका कोर्स करिकुलम इंडस्ट्री के साथ सिंक में, तो वहां कोई एडमिशन नहीं लेगा। हाँ, जो जिसको लेना होगा डिस्पाइट
कि हाँ ये चीजें उसको पहले से पता है, उसके बाद भी वो लेना चाहे तो वो ले। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा इंपैक्ट आएगा वो यही आएगा कि स्टूडेंट ऐसे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ही नहीं लेंगे और उनका एडमिशन ड्रॉप हो जाएगा, और एडमिशन ड्रॉप होने के बाद उनका सर्वाइवल ही इंपॉसिबल हो जाएगा। तो फिर इसका इंपैक्ट क्या होगा, डायरेक्ट जो भी सीरियस है वो अपने यहाँ क्वालिटेटिव चेंज लाएगा, अच्छी फैकल्टीज रखेगा, अपने अच्छा प्लेसमेंट सेल रखेगा, स्टूडेंट को उस तरीके से ग्रूम करेगा कि उसके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी वाले स्किल्स आ पाए ताकि वो जॉब रेडी होकर वहां से निकल पाए। तो ये जो स्कैम चल रहा है आज इंडिया में, ये रुकना चाहिए, और ये रुकेगा तभी जब आप अवेयर होंगे। नीट स्कैम के ऊपर आवाज उठाते रहिए, लेकिन इसको लेके भी हमें अभी इसका एक सॉल्यूशन निकालना होगा। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट कर सकते हो करिए। एंड केवल सर्कुलेट करने से नहीं होगा, इसी पीआईएल जो फाइल हो रही है, जो पीआईएल्स लगी हुई हैं, कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एडमिशन पूरा फुल फेज में चल रहा है, तो इसके स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन की बात करनी होगी हमें, क्योंकि डेटा ऑलरेडी कॉलेजेस के पास अवेलेबल है, तो वो डेटा इमीडिएट बेसिस पे अपने वेबसाइट पे अपलोड करे वो। थैंक यू सो मच। अगर आपके और कोई सजेशंस हो तो आप सजेशन दीजिए। इस स्कैम से हर एक स्टूडेंट को बचना होगा, तभी हम इंडिया में हर एक स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन दिलवा पाएंगे। थैंक यू।